बेटा, आप इस स्कूल में कब आए हो? छोटे कौवे को क्लास में खड़ा करके सर उल्लू ने पूछा। सर जी, मैं आज पहले दिन ही स्कूल आया हूँ, छोटे कौवे ने काँय काँय करके कहा। ओए बेसुरे, ये काँय काँय क्लास रूम में नहीं चलेगी। बी फाख्ता जो हर तरफ अमन देखना चाहती थी, क्लास रूम में भी अमन देखने की ख्वाहां थी। फाख्ता बहन, मेरी फितरत है काँय काँय करना, छोटा कौवा नरमी से बोला। सर, ये काला कलूटा तो क्लास रूम का माहौल खराब कर रहा है, ये तो एक काला धब्बा है। गोरा चिट्टा कबूतर अपनी गोरी रंगत पर गुरूर करते हुए बोला। इसे ये काँय काँय और काली रंगत खुदा ने दी है। सर उल्लू ने उनको समझाते हुए कहा, किसी के नेक अमाल को परखना चाहे, देखे जरा, ये छोटा कौवा दूसरे कौम की निस्बत कितना अच्छा है, इसमें जरा भी चिड़चिड़ापन नहीं है। सब परिंदे सर उल्लू की बातों से उकताहट महसूस कर रहे थे। सर, इस कालू से कहीं कि ये कहीं और जाकर बैठ जाए, मुझे इससे घिन आ रही है। कौवा गोरे कबूतर के साथ बैठा था जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। ये तो यहीं बैठेगा, तुम किसी और जगह पर बैठना चाहते हो तो शौक से बैठ जाओ। सर उल्लू कौवे की तरफदारी करते हुए बोले। कबूतर मुंह बसूर कर रह गया, वो इस जगह से नहीं उठ सकता था, क्योंकि ये उसकी पसंदीदा जगह थी और यहाँ लेक्चर भी सही तरीके से समझ आते थे। सो वो वहीं बैठा रहा और कौवे से घीन खाता रहा। कौवा परिंदों की बातों के मुंह तोड़ जवाब इसलिए नहीं दे रहा था कि वो एक बहुत अच्छा कौवा था, और परिंदों से उतराकर बात करना इसकी आदत नहीं थी। सर उल्लू कौवे के अखलाक व किरदार से वाकिफ थे, उसकी तरफदारी करने की यही वजह थी। ये कौवा अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता ये सभी तालिब इल्म परिंदों को अपनी तरह अच्छा बना देगा। सर उल्लू इत्मीनान से सोचते हुए लेक्चर देने लगे। छोटा कौवा बाकायदगी से स्कूल आता और सभी से अच्छा बर्ताव रखता, मुश्किलात में उनके काम भी आता, जिसकी वजह से सभी उसे अच्छा जानने लगे। गोरा कबूतर उसका अच्छा दोस्त बन गया और वो अपनी गोरी रंगत पर नहीं, इस बात पर फख्र करता था कि कौवा उसका बेहतरीन दोस्त है और वो उसके साथ बैठता है। कौवे ने अपने अखलाक से सबके दिल जीत लिए। वाकई अच्छे अमाल हों तो रंगत की अहमियत नहीं।